नमस्कार। आजकल देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत चर्चा हो रही है और चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अपने लिए राजनीतिक चंदा इकट्ठा कर रही हैं। हालांकि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए इस पर रोक लगा दी है और एसबीआई को तलब किया कि जो भी आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा है उस डेटा को आप सार्वजनिक करिए जल्द से जल्द। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का टाइम मांगा था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए एसबीआई को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर डेटा अवेलेबल कराने की बात बोली थी। पिछले 12 तारीख को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद डेटा अवेलेबल भी करा दिया, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जो डेटा अवेलेबल कराया वो डेटा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आधा अधूरा है। इसमें कंपनियों के नाम तो दिए गए हैं कि किन कंपनियों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, लेकिन इससे ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इससे राजनीतिक पार्टियां कितना चंदा ले रही हैं और ये किस तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हालांकि आपको ये मालूम होगा कि पहले भी राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक चंदा मिलता रहा है, चुनावी चंदा मिलता रहा है, लेकिन वो चंदा कैश में हुआ करता था और ये मालूम नहीं हुआ करता था कि ये किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे जो मंशा थी गवर्नमेंट की वो ये थी कि कम से कम जो हम कैश में चंदा ले रहे हैं उससे किसी को मालूम नहीं चल पा रहा है कि जो चंदा हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है और कितना दे रहा है, देने वाला कितना दे रहा है। तो एक तरीके से वो ब्लैक मनी भी हो सकती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो भी चंदा राजनीतिक पार्टी को जा रहा है उसका एक लिखित डेटा होगा, एक साक्ष्य होगा। तो इस मंशा के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में सरकार द्वारा लाया गया और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई के थ्रू कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना चाहता है वो एसबीआई बैंक के थ्रू इस बॉन्ड को खरीद सकता है। इस बॉन्ड के थ्रू आप 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की राशि राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते थे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप एसबीआई से कोई भी एक बॉन्ड परचेज करते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको बॉन्ड परचेज करने के बाद एसबीआई आपको वो बॉन्ड एक रिसिप्ट के रूप में, एक पेपर के रूप में आपको देता है। आप इसे एक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही मान लीजिए और उसे परचेज करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका दान कर सकते हैं और राजनीतिक पार्टी इसको 15 दिन के अंदर अपने अकाउंट में भुना लेती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड अगर 15 दिन के अंदर भुना नहीं लिए जाते हैं, कैश नहीं कर लिए जाते हैं, तो इससे मिलने वाली धनराशि पीएम केयर फंड में ऑटोमेटिकली चली जाती है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कुछ लूप होल्स भी थे, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी की इनकम 100 करोड़ रुपए है तो वो अपने इनकम का 7.5% ही चंदे के रूप में राजनीतिक पार्टियों को दे सकता था। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप अपने जो भी कमाई है, मान लीजिए किसी कंपनी की XYZ की कोई कंपनी है और उस कंपनी की कुछ भी कमाई हो और वो अपनी इच्छा अनुसार कितना भी दान दे सकता है। मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए ही उसका प्रॉफिट है, लेकिन वो दान 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए भी दे सकता है। तो इसमें जो ऑब्लिगेशन 7.5% का था वो भी हटा लिया गया। पहले कोई कंपनी राजनीतिक चंदे के रूप में अपनी रेवेन्यू का 10% ही दे सकती थी, लेकिन इस सीमा को भी हटा लिया गया। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के बाद 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू सबसे बड़ा राजनीतिक चंदा अब तक 2018 से 2022 तक 6,000 करोड़ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिला। सेकेंड नंबर पर रही टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तीसरे नंबर पर कांग्रेस को लगभग 1400 करोड़ का चंदा मिला और उसी क्रम में भारत की जो भी रीजनल पार्टियां हैं उनको भी 500, 700, 1000 करोड़ रुपए के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला। लेकिन सबसे बड़ा अभी यहां पे विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को ही मिल रहा है। तो यहां सबसे बहुत लॉजिकल चीज ये है कि जो भी सत्ता में होता है राजनीतिक चंदा सबसे ज्यादा उसी को ही मिलता है, चुनावी चंदा सबसे ज्यादा उसी को ही मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनियां अपने हानि और लाभ को देखते हुए ये डिसीजन लेती हैं कि किस तरीके से हमें राजनीतिक चंदा देना है। हालांकि इस पर बहुत हाय तौबा मची हुई है कि इसे बंद किया जाना चाहिए और इसकी
एक साफ सुथरे तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद एसबीआई ने जो डेटा अवेलेबल कराया है, उस डेटा के अनुसार सबसे बड़ी जो चंदा देने वाली कंपनी है उसका नाम फ्यूचर गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और उसने 1300 करोड़ का एक भारी भरकम इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू राजनीतिक चंदा दिया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि यह राजनीतिक चंदा जो 1300 करोड़ रुपए के रूप में दिया गया है, वो किस पार्टी को दिया गया है या फिर सभी पार्टियों में डिवाइड हुआ है, इसका आंकड़ा अभी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोबारा से इस पर फटकार लगाते हुए एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक आईडी को डिस्क्लोज करने की बात बोली है। इसीलिए शायद एसबीआई ने 30 जून तक का टाइम मांगा था ये सारे डेटा को कंपाइल करके देने के लिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद एसबीआई डेटा रिलीज तो कर चुकी है, लेकिन उसने अभी ये यूनिक कोड जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर अंकित हैं वो रिलीज नहीं किए हैं, और इस कारण ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है।